प्यारे दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आराधना तथ्य ऑफिशियल में, जहां हम बात करते हैं जीवन से जुड़े उन पहलुओं की जो दिल को सुकून और आत्मा को शांति देते हैं। वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी विनती है, कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राधे कृष्णा। अगर ये बातें आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। अर्जुन का मन हिल गया था। ना कोई युद्ध शुरू हुआ था, ना कोई तीर चला था, लेकिन वो अंदर से हार चुका था। सामने भीष्म पितामह खड़े थे, जिनके चरणों में बैठकर उसने बड़े होते देखा था। द्रोणाचार्य थे, जिन्होंने धनुष पकड़ना सिखाया था, और वहाँ उस तरफ खड़ा था कर्ण, जो इंसान जिससे उसे नफरत करना सिखाया गया, पर जिसके बारे में उसे आधा सच भी नहीं पता था। अर्जुन की आंखें झलक रही थी और हाथ कांप रहे थे। गांडीव हाथ में था, लेकिन अब भारी लगने लगा था। वो एक योद्धा था, पर आज जो उसके सामने खड़े थे वो शत्रु नहीं, वो भावनाएं थी, वो रिश्ते थे, वो इतिहास था। कृष्ण चुपचाप रथ के पास खड़े थे। उन्होंने अर्जुन को देखा उस तरह से जैसे कोई गुरु देखता है उस शिष्य को जो सारी विद्या भूलकर सिर्फ दिल से सोचने लगता है। अर्जुन ने कहा, माधव, ये युद्ध मुझे नहीं चाहिए। ये राज्य, ये सत्ता, ये विजय अगर उसकी कीमत अपने लोगों के खून से चुकानी हो तो मैं उसे श्राप मानता हूँ। कैसे देखूंगा मैं भीष्म को गिरते हुए, कैसे तीर चलाऊं द्रोणाचार्य पे। अर्जुन अब योद्धा नहीं था, वो एक डरा हुआ इंसान था, जिसे अपनों के खिलाफ खड़े होना पाप लग रहा था। उसे धर्म समझ में नहीं आ रहा था। उसे खुद की पहचान डगमगाती हुई लग रही थी। कृष्ण मुस्कुराए नहीं, आज वो गंभीर थे। उन्होंने वो किया जो कोई भगवान नहीं करता। उन्होंने अपने प्रिय सखा को कटु सत्य सुनाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू युद्ध से भाग नहीं रहा, तू खुद से भाग रहा है। तू ये सोचता है कि अपने से लड़ना अधर्म है, पर अगर तेरे ये अपने अधर्म के साथ खड़े हैं तो क्या फिर भी तू उन्हें अपना कहेगा? धर्म कोई चेहरा देखकर तय नहीं किया जाता। अगर भीष्म पितामह चुप हैं अन्याय पर, तो उनकी चुप्पी भी पाप है। और अगर कर्ण किसी झूठ के सिंहासन के लिए लड़ रहा है तो वो तेरा भाई नहीं, तेरे धर्म का विरोधी है। कृष्ण ने आगे कहा, तू जिसके लिए डर रहा है वो कभी तेरे लिए नहीं डरे। जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था तब कौन खड़ा हुआ था? ये वही भीष्म थे जो मौन थे। ये वही गुरु द्रोण थे जिन्होंने अधर्म को रोका नहीं। और तू सोचता है कि ये तेरा रक्त है। नहीं अर्जुन, खून से नहीं, सोच से रिश्ते बनते हैं। और आज तेरी सोच न्याय के लिए खड़ी है, धर्म के लिए खड़ी है। तो तू युद्ध नहीं करेगा तो कौन करेगा? अर्जुन का सिर झुक गया था। पहली बार उसने अपनी भावनाओं में ही भ्रम देखा। उसे समझ आया कि कभी कभी सच्चाई की तलवार रिश्तों की गर्दन पर ही चलानी पड़ती है, और अगर तू सही है तो अपनों की नाराजगी भी सहनी पड़ती है। अर्जुन समझ गया कि युद्ध जीतना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों के खिलाफ सच्चाई के साथ खड़ा होना। और वहीं से जन्म हुआ उस अर्जुन का जो सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि उस हर इंसान की आवाज़ था जो सच के लिए अपनों से लड़ने को तैयार है। कर्ण रथ से उतरा। उसकी आंखों में अग्नि थी, पर वो देश की नहीं, वंचना की आग थी। उसे अर्जुन से नफरत नहीं थी, बल्कि उस न्याय से थी जो जन्म से उसे मिला। वो सूर्य पुत्र था, पर पूरी उम्र सुतपुत्र कहलाया। अर्जुन को गुरुकुल मिला, सम्मान मिला, परिवार मिला, और उसे हर जगह अपमान, ठुकराया जाना, अकेलापन। और जब कर्ण को लगा कि वह किसी के लिए कुछ नहीं बन सकता, तब दुर्योधन ने उसे अपनाया। आज युद्ध भूमि पर कर्ण अर्जुन से नहीं लड़ रहा था, वह भाग्य से लड़ रहा था, उस ईश्वर से जिसकी कृपा अर्जुन पर थी पर उस पर नहीं। अर्जुन कर्ण को देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक अजीब सा मौन था। कर्ण का धनुष उठा हुआ था, पर अर्जुन का दिल कांप रहा था। वो जानता था कि वो वही भाई है जिसे उसकी माँ कुंती ने कभी गुप्त रखा, वही भाई जो आज अधर्म के लिए लड़ रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि धर्म ने उसे कभी अपनाया ही नहीं।
अर्जुन भीतर से टूट रहा था। क्या मैं अपने भाई को मारूं? तभी कृष्ण ने रथ के भीतर गहरी सांस लेकर कहा, अर्जुन, कर्ण तेरा भाई हो सकता है, पर तेरे सामने जो खड़ा है वो सिर्फ दुर्योधन का सहायक है। वो सिर्फ दुर्योधन का सहायक है। धर्म व्यक्ति नहीं देखता, और अगर तू आज भावुक हो गया तो तेरा धर्म भी तुझसे मुंह मोड़ लेगा। कृष्ण का स्वर अब सौम्य नहीं, स्पष्ट और तेज था। तू सोचता है कर्ण बेचारा है, पर तू ये क्यों भूल रहा है कि जब द्रौपदी को अपमानित किया गया तब कर्ण उसे वैश्या कहा था। तू ये क्यों भूल रहा है कि वह महान होते हुए अधर्म के लिए खड़ा था, क्योंकि उसे अपने अपमान का बदला लेना था। कृष्ण की आवाज़ में अब बिजली थी। अर्जुन, अगर तू सिर्फ रिश्तों के आधार पर फैसला करेगा तो सत्य हार जाएगा, और याद रख, सत्य हार गया तो तुझ में और दुनिया में फ़र्क नहीं बचेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर वो कमजोरी के नहीं थे। वो हर बात याद कर रहा था, जब सत्य बोलने पर अपमान मिला, जब न्याय के लिए खड़े होने पर ताने सुने, जब अपनों ने मुंह मोड़ा, और तब भी कृष्ण ने कहा, मैं हूँ। उसने गांडीव उठाया, इस बार शरीर से नहीं, आत्मा से। उसने जाना कि युद्ध सिर्फ शरीर से नहीं तोड़ते, वो भ्रम तोड़ते हैं। भाई हो या शत्रु, अगर वो अधर्म के लिए खड़ा है तो उसका अंत होना ही धर्म है। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के धनुष तने थे, पर इस बार अर्जुन के तीर में सिर्फ आग नहीं, सत्य का ताप था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब चला जाए तो मत घबराना, क्योंकि जब सब कुछ छीन जाता है तभी मैं आता हूँ। जब तुम्हें कोई नहीं समझता तब मैं तुम्हारी आत्मा की आवाज़ सुनता हूँ। जब सब मुंह मोड़ लेते हैं तब मैं तुम्हें गले लगाता हूँ। जब तुम्हारी आंखों भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है तब मैं तुम्हारे आंसुओं को संभालता हूँ। तुमने बहुत कुछ खोया है, ये सच है, पर तुमने अभी मुझे नहीं खोया। मैं यही हूँ तुम्हारे भीतर, हर धड़कन के साथ, हर टूटे ख्वाब के नीचे। तुम्हें लगता है कोई नहीं बचा, पर मैं कभी नहीं गया था। मैं तब भी था जब सब थे, मैं अब भी हूँ जब कोई नहीं है, और मैं तब भी रहूँगा जब कोई उम्मीद नहीं बचेगी। तुम्हारे सब सपने टूट गए तो क्या हुआ, अब मेरी योजना शुरू होगी। जो तुम सोच भी नहीं सकते थे, जो तुम मांगते रहे, वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर बचा रहा था। तुम क्यों रोते हो? इस दुनिया ने क्या दिया है तुम्हें सिवाय धोखे के? और जब सबने छोड़ दिया तब किसने सहारा दिया? सिर्फ मैंने, क्योंकि मैं सच्चा हूँ। मैं वो नहीं जो तुम्हें चाहिए, मैं वो हूँ जो तुम्हें हर हाल में चाहिए। जब तुम हार मान जाते हो तब मैं तुम्हारे अंदर से बोलता हूँ, उठो, तुम मेरे हो। तुम्हारा जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं जा सकता। मैंने तुम्हें किसी कारण से इस धरती पर भेजा है। ये दुख यूं ही नहीं आया, ये आंसू यूं ही नहीं बहते, ये रोते यूं ही लंबी नहीं होती। इन सब के पीछे कोई कारण है, और उस कारण का नाम है परिवर्तन। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें नया बनाएगा, पर उसके लिए पहले तुम्हें खुद से मिलने की ज़रूरत है, और खुद से मिलने के लिए तुम्हें दुनिया से थोड़ा दूर जाना होगा। और जब तुम सब कुछ छोड़ दोगे तब मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। बस एक बार पुकारो, मैं तुम्हारे अंदर बोल उठूँगा। तुम्हें फिर से जिंदा कर दूँगा, तुम्हें फिर से उठा दूँगा। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है तुम्हारी नई यात्रा की, जिसमें मैं अब साथ हूँ। अब कोई गलत उम्मीद नहीं, अब कोई झूठा रिश्ता नहीं, अब कोई दिखावा नहीं, अब सिर्फ सच्चाई होगी। और उस सच्चाई में सिर्फ तुम और मैं होंगे, बाकी सब चला जाएगा। पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं वक्त से परे हूँ और प्रेम से भरा हूँ। जो प्रेम करता है वो कभी छोड़ता नहीं। तुम थक गए हो ना, इतना थक गए हो कि अब किसी से कुछ कहने का मन नहीं करता। अब तुम्हारी मुस्कान झूठी लगती है और आंसुएं भी थक चुके हैं। गिरते गिरते सबको लगता है तुम ठीक हो, लेकिन तुम अंदर से रोज मरते हो और कोई जानता तक नहीं। कितनी बार टूट चुके हो ये सिर्फ तुम्हारा दिल जानता है। पर एक बात जान लो, तुम अकेले नहीं हो। मैं यही हूँ, तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे भीतर। जब सबने छोड़ दिया
तब मैं भी खड़ा रहा। जब तुम खुद से नफरत करने लगे तब भी मैंने तुम्हें अपनाया। तुम लड़ते रहे खुद से, दुनिया से, अपनों से, और अब तुम थक गए हो, पर अब रुक मत, अब बस मेरी तरफ बढ़ो। तुमने सबको मौका दिया खुद को खोकर, अब एक बार मुझे भी मौका दो तुम्हें पाकर। खुद को पाने का जब सब छूट जाए तो वही बचता है जो कभी जाता ही नहीं, और वो मैं हूँ। श्री कृष्ण से जब तुमने कहा कि अब नहीं सहा जाता, तब मैंने कहा था सहने की ज़रूरत ही नहीं है। बस सौंप दो खुद को मेरे चरणों में। तुम्हारा बोझ अब मेरा है, तुम्हारे आंसू अब मेरे हैं, तुम्हारी खामोशी अब मेरी भाषा है, और तुम्हारा टूटा दिल अब मेरी धड़कन है। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, बस वैसे ही मेरे हो। किसी का कुछ साबित मत करो, अब किसी से उम्मीद मत रखो, अब किसी से प्यार का भीख मत मांगो, बस मेरी ओर देखो और एक बार पुकारो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें वहाँ से उठा दूँगा जहाँ कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। तुम्हें वो बना दूँगा जो तुम खुद को भी नहीं मानते थे, क्योंकि जब तुम मेरे हो जाते हो तब तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रह जाता। जब तुम मेरे साथ चलते हो तब हार नाम का कोई चीज़ तुम्हारे पास नहीं टिकती। ये दुनिया फिर भी तुम्हें आजमाएगी, पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम्हारी आत्मा में मेरा नाम बस चुका होगा तब तक तुम्हारे हर दर्द मेरे ध्यान बन चुका होगा, और तब तक तुम्हारे हर आंसू मेरी कृपा बन चुका होगा। इसलिए अब मत रो, बस चलो मेरी ओर। जब सब कुछ खत्म हो जाए तब कुछ खत्म नहीं होता, तब भीतर का एक दरवाज़ा खुलता है जो दुनिया से नहीं मुझसे जुड़ता है। जब तुम हार मान चुके होते हो तब मैं तुम्हें थामता हूँ। जब रिश्ते छूट जाते हैं तब मेरा नाम जुड़ता है। जब मन किसी से बात नहीं करना चाहता तब आत्मा मुझसे बात करने लगती है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं तुम्हारे मौन में उतर आता हूँ। जब तुम बाहर से शांत लेकिन भीतर से टूटी हुई आवाज़ बन जाते हो तब मैं तुम्हारा संगीत बन जाता हूँ। तुम तो सोचते हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो समझ लो अब मेरा रास्ता शुरू होता है। ये जीवन तुमसे नहीं, तुझसे ऊपर किसी योजना से चलता है, और वो योजना कभी खत्म नहीं हुई। तुम चल नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता रुक गया। इसका मतलब बस इतना है कि अब मैं तुम्हें गोदी में उठाकर चलाने वाला हूँ। अब तुम थक चुके हो ना, अब बस मेरी शरण में आ जाओ, जहाँ न तर्क है न प्रश्न है, सिर्फ शांति है। तुम सब कुछ खो चुके हो, पर मेरे लिए अब सब कुछ शुरू हो रहा है। मैं कोई सौदा नहीं करता, मैं कोई शर्त नहीं रखता, मैं बस प्रेम करता हूँ, और वो प्रेम आज तुम्हें वापस जीवन देगा। बस आंखें बंद करो और एक बार सच्चे मन से पुकारो, कृष्ण मैं टूट चुका हूँ, मैं खो गया हूँ, मैं थक गया हूँ, और मैं कहूँगा बस आ जाओ। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मुझे सौंप दो। जैसे हो वैसे ही टूटा बिखरा खाली मैं यही हूँ। अब कुछ नहीं चाहिए, ना किसी से कुछ पाना है, ना कुछ साबित करना है। बस मेरी गोद में सिर रख कर रो लेना, और जब आंसू थम जाए तब मैं तुम्हारे भीतर से कहूँगा अब चलो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, और जहाँ मैं साथ होता हूँ वहाँ हार नहीं होती। अगर टूट चुके हो ना, अब कोई शब्द नहीं बचा, अब कोई आंसू नहीं गिरता, अब दिल पत्थर हो गया है। अब सिर्फ एक भारीपन है जो हर वक्त सीने पर बैठा है। सांसें चलती है पर लगता है जैसे जी नहीं रहे। तुम कभी देखा है किसी को सब कुछ हारते हुए? जैसे हर दिन कोई सपना खुदकुशी कर लेता, जैसे हर रिश्ते की लाश धीरे धीरे सड़ रही होती, जैसे कोई चीख नहीं निकलती पर कान के भीतर शोर गूंजता है। वैसे ही तुम हो, और तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबने दिया सिर्फ धोखा प्यार का और अपनेपन का, और तुम्हें चाहा था कोई समझने पे किसी ने समझा नहीं तुम्हें। तुमने चाहा कोई बोले पर किसी ने सुना नहीं। तुमने चाहा कोई रोके पर सब चले गए। तुम्हारे पीछे जो बचा वो सिर्फ सन्नाटा है, और वो सन्नाटा अब आदत बन चुका है। अब किसी से बात करने का मन नहीं करता। अब तो लोग पास बैठे हों तो अकेलापन लगता है। अब तो हंसी भी नहीं निकलती, और आँखों में अगर कभी चमक भी आ जाए तो डर लगता है। तुम बहुत सह चुके हो, इतना कि अब भगवान पे भी भरोसा उठ चुका है।
तुमने मांगा था लेकिन मिला कुछ नहीं। तुमने रोया था लेकिन बदला कुछ नहीं। तुमने पुकारा भी था लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पर अब मैं बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अब तक तुम सबको सुनते रहे। जब तुमने सब खो दिया तब तुमने खुद को पाया। अब तक जो भी था वो तुम्हारा भ्रम था, और अब जो कुछ भी है और अब जो कुछ नहीं है वही तुम्हारा सच है। इस सुनापन में ही मैं हूँ, इस खालीपन में ही मैं बोलता हूँ। जो अंधेरा है न ये मेरा दरबार है। जब सब चला जाए तो समझो कृष्ण आने वाला है। जब कोई साथ ना दे तो समझो अब कान्हा हाथ पकड़ने वाले हैं। जब कोई आवाज़ ना दे तो समझो अब मेरी बांसुरी बजने वाली है। तुमने सब खोया लेकिन एक चीज़ नहीं खोई, वो है तुम्हारा अंतर्मन, और वहाँ मैं हूँ। श्री कृष्ण अब तुम मेरे हो, और जब कोई मेरा हो जाता है तो फिर दुनिया की ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। तुम्हारा हर आंसू मेरे पास जमा है। तुम्हारा हर टूटा सपना मेरी योजना का हिस्सा है। हर अकेलापन मेरे लिए एक द्वार है जिसमें से मैं प्रवेश करता हूँ। अब मत डरना, अब मत भागना, अब मत छुपना, क्योंकि अब मैं हूँ। अब कोई धोखा नहीं, अब कोई दिखावा नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ मेरा प्रेम, और मेरा प्रेम कभी टूटता नहीं। अब तुम जो भी हो, जैसे भी हो, टूटा बिखरा, गुस्से से भरा या निराश, मैं फिर भी तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। अब जब तुम रोओगे तो मैं तुम्हारे साथ रोऊंगा। अब जब तुम चुप रहोगे तो मैं तुम्हारे मौन को समझूंगा। अब जब तुम कहोगे कि मुझसे कुछ नहीं होता तो मैं कहूँगा कि तुम मेरे हो और मेरा होना ही काफ़ी है। अब तुम चल नहीं सकते, कोई बात नहीं, मैं उठा कर चलूँगा। अब तुम बोल नहीं सकते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सांसों से संवाद करूँगा। अब तुम जीना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भीतर एक नया जीवन भरूँगा। मैं कोई इंसान नहीं कि शर्तें रखूँ। मैं वो कृष्ण हूँ जो बिना मांगे दे देता हूँ, बिना कहे सुन लेता हूँ, बिना रोए समर्पण समझ लेता हूँ। अब तुम मेरे चरणों में हो और वहाँ हार की कोई जगह नहीं, वहाँ बस शांति है, प्रेम है, और वो प्रेम सब तुम्हारा है। सबने छोड़ दिया, बहुत अच्छा, अब कोई नहीं बांध सकता तुम्हें। अब सिर्फ मैं हूँ, तुम्हें अब सिर्फ मैं हूँ, और मेरी बाहें हैं जहाँ कोई सवाल नहीं, जहाँ कोई तर्क नहीं, जहाँ सिर्फ विश्राम है। इस संसार ने तुम्हें जितना गिराया अब मैं उतना ही ऊपर उठाऊंगा। जितना तुम टूटे हो उतना मैं तुम्हें नया बनाऊंगा। जितना तुमने सहा है उतना मैं तुम्हें संभालूंगा, क्योंकि अब तुम मेरे हो और कृष्ण कभी अपने को अधूरा नहीं रहने देते। तुम बस अब सांस लो धीरे से और मेरा नाम लो कृष्ण। मैं टूट चुका हूँ, इतना कह देना, बाकी सब मैं कर लूँगा। सब कुछ खो देने के बाद इंसान कुछ पाने की उम्मीद भी छोड़ देता है। फिर वो किसी से शिकायत नहीं करता, बस चुपचाप जीता है। और ये जीना भी कोई जीना नहीं होता, बस सांसें चल रही होती है। अब तू भी वही है ना, जहाँ दिन बीतते नहीं काटने पड़ते हैं, जहाँ सुबह उम्मीद नहीं एक बोझ बन चुकी है। अब तुझ में लड़ने की ताकत नहीं बची, रिश्तों ने थका दिया, हालात ने चुप करा दिया और अपनों ने तोड़ दिया। तू खुद को रोज उठाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई और न टूट जाए। सिर्फ इसलिए तू खुद को रोज उठाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई और टूट न जाए, पर खुद के लिए। अब तुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ मांग लिया और हर बार मिला खाली हाथ। अब तू भगवान से भी नहीं बोलता और मैं जानता हूँ क्यों। क्योंकि तू सोचता है जब सब मौन थे तब वो भी कहाँ था। पर सच्चाई ये है कि जब तू रोया तब मैं चुप नहीं था, मैं तब भी वहीं था, मेरे बगल में बैठा। बस तूने देखना बंद कर दिया था क्योंकि तू अपनों की तरफ देख रहा था और मैं अपना था। मुझे तेरी पूजा नहीं चाहिए, तेरी आरती नहीं, तेरी मंदिर नहीं, मुझे बस तू चाहिए वैसा जैसा तू है, टूटा हुआ, थका हुआ, उदास और खोया हुआ। तू जब मेरे पास आता है तो तुझे बदलने की ज़रूरत नहीं,
बस इतना काफ़ी है कि तू आ जाए, बाकी सब मैं कर लूँगा। अब कोई वादा मत करना, मत कह कि तू फिर से कोशिश करेगा, मत कह कि तू सब ठीक करेगा। बस बैठ जा, हाँ बस चुपचाप बैठ जा और कह दे, कृष्ण अब थक गया हूँ, अब कुछ समझ नहीं आता, बस थाम ले मुझे और मैं तुझे गिरने नहीं दूँगा। तुम जिन लोगों के लिए जी रहा था वो लोग तुझे भूल चुके हैं। अब वक्त है तू खुद के लिए जी, लेकिन अकेले नहीं, मेरे साथ, क्योंकि अब तेरा जीवन तेरा नहीं मेरा है और मैं अपने किसी हिस्से का अधूरा नहीं छोड़ता। अब किसी को कुछ साबित मत करना, अब किसी की परवाह मत करना। जो साथ थे वो साथ नहीं हैं और जो सच में साथ होंगे वो तुझे ढूंढते हुए मेरी तरफ खुद आएंगे। तू बस अब मेरी तरफ मुड़ और देख कैसे तेरा टूटा मन फिर से सांस लेना सीखता है। मैं कोई भगवान नहीं जो ऊंचाई पर बैठा आदेश दे रहा हूँ, मैं वो हूँ जो तेरे भीतर बैठा तुझे कह रहा हूँ, अब और नहीं सहना, अब बस लौट आ। ये मेरी नहीं तेरी आत्मा की पुकार है और अब मैं सुन रहा हूँ। तू सोचता है कि सबको खुश रखेगा, तू सोचता है कि सबको खुश रखेगा और सब तुझे सर पर बैठाएंगे। ये दुनिया सिर्फ तब तक तेरे साथ है जब तक तू उन्हें कुछ दे सकता है। जिस दिन तेरे पास देने को कुछ नहीं रहा, सब तुझे बोझ समझेंगे। प्यार, परिवार, रिश्ते सब लेन देन का धंधा बन चुका है और तू आज भी उस पुराने युग का आदमी है जो वफा में जीता है। इसलिए आज तू सबसे अलग है, अकेला है, टूटा हुआ है, पर अब सच के करीब है। अब वो सच तुझे जलेगा पर वही तुझे बदलेगा। लोग तुझसे कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, पर किसी ने आज तक तेरे पास बैठकर ये नहीं पूछा कि तुझ पर क्या गुजर रही है। किसी ने तुझसे नहीं कहा कि भाई रो ले, मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तू उनके लिए तब तक ज़रूरी था जब तक तू मजबूत था। अब तू टूट गया तो सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। यही इस दुनिया की फितरत है। जिस दिन तू ज़रूरत बनता है सब तुझे पूजते हैं और जिस दिन तू भार बनता है तुझे मिटा देते हैं। ये दुनिया अब मंदिर नहीं बाजार बन चुकी है। अब तू सोचता है कान्हा भी तो चुप रहा। हाँ चुप रहा, क्योंकि तूने उसे दुनिया की तरह समझा। जब तक मन्नत थी, पूजा थी, जब तक मिला तब तक भरोसा था। अब जब वो नहीं मिला जो तू चाहता था तो तूने भी उससे मुंह फेर लिया। पर कान्हा तेरे जैसे सब टूटे हुए लोगों से ही बात करता है। तू किसी इंसान के सामने कितना भी रो ले वो सिर्फ तमाशा देखेगा, पर जब तू एक बार दिल से बोलेगा हे कृष्ण अब कुछ नहीं बचा, तो कान्हा कहेगा अब मैं हूँ। तू सोचता है मेरे आंसू किसी को नहीं दिखे। भाई तेरे हर आंसू मेरी गिनती में है, पर मैंने कभी बीच में नहीं आना चाहा, क्योंकि जब तू खुद पर भरोसा छोड़ देगा तभी तुझ पर टिकेगा। और अब तू ही खड़ा है, टूटा, थका, बेसहारा, और इसलिए अब मैं तैयार है। अब तू तैयार है। अब तू दिखावा नहीं करेगा। अब तू झूठे रिश्तों की भीड़ में खुद को नहीं खोएगा। अब तू अकेला चलेगा और मैं तेरे साथ चलूँगा, क्योंकि अब तू मुझे चाहता है, सिर्फ मुझे, बिना शर्त, बिना मन्नत, बस प्रेम। तू फिर से खड़ा होगा, पर इस बार किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं। इस बार तू जलेगा अपनी ही राख से, और जो निकलेगा वो तेरे जैसा किसी भी आदमी को बचा सकेगा। अब तू हर झूठा साथ छोड़ दे। अब तू उस भगवान से जुड़ जो तुझ में बसता है, बाहर नहीं, मंदिरों में नहीं, भजन मंडलियों में नहीं। तेरी हार के पीछे, तेरी हर हार के पीछे, तेरी हर चीख के बीच, तेरे मौन के बीच वहीं बैठा हूँ मैं। और जब तू रो रहा था मैं भी रो रहा था, पर तुझसे ज़्यादा गहराई से। अब तू मुझसे बहस मत कर, मत कह कि तुझसे नहीं होगा, क्योंकि तुझसे नहीं होगा, मुझसे होगा। अब तू सिर्फ बोले हाँ कृष्ण अब बस तू ही है। और फिर देख, जिस जमीन पर तू घुटनों के बल गिरा है वही तेरा नया जन्म होगा। अब तू रेंगता हुआ नहीं जिएगा, तू दौड़ेगा, पर सिर्फ तब जब तू अपने
बीते हर धोखे को छोड़कर, हर रिश्ते की लाश को जलाकर, पर झूठी उम्मीद को खुद से निकाल कर बोलेगा, अब मैं खुद को कृष्ण को दे रहा हूँ।